नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6वें चरण का जो है मतदान 25 मई को होने वाला है। 25 मई को 6वें चरण का मतदान होने वाला है। सारी पार्टियां जो है वो अपनी रणनीति को मुकम्मल तैयारी में जुटी हुई हैं। इसी तैयारी के तहत आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता करण सिंह पटेल हैं। करण सिंह पटेल जी फूलपुर से कभी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, आप पूर्व विधायक भी रहे हैं बिंदकी से, और आप फूलपुर में हैं। फूलपुर में प्रवीण पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके पक्ष में अपने समाज में बैठक कर रहे हैं ताकि जो है उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। आइए हम करण सिंह पटेल जी से बातचीत करते हैं। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि 25 तारीख को चुनाव मतदान होने वाला है 6वें चरण का। इस समय आप फूलपुर में हैं। फूलपुर में तो वर्तमान सांसद पहले से जो पटेल समाज से थी, प्रवीण पटेल जी को टिकट मिला। इससे क्या पटेल समाज में कुछ असमंजस की स्थिति नहीं है? नहीं, असमंजस की स्थिति नहीं है। और हर समाज में हर आदमी के बीच में सब सामंजस्य नहीं हुआ करता है। परिवार में भी कभी कभी असमंजस्य होता है। तो उस दृष्टि से यहाँ का पूरा समाज एक साथ है। और आप ये बोले कि मैं अपने समाज के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, और आप ये बोले कि मैं यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं यहाँ पर लोगों से मिलने आया हूँ। मैं यहाँ पर पूरे लोकसभा के 5 विधानसभाओं के बेहतर से बेहतर लोगों को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। बिल्कुल। तो मैं सभी लोगों से चर्चा करने आया हूँ, और यहाँ की स्थिति समाज की बेहतर है, अन्य लोगों की भी बेहतर है। तो यही है कि और जहाँ पर बेहतर नहीं है वहाँ पर बैठ के ठीक कर लेंगे। मकसद तो यही है ना कि प्रवीण पटेल को जिताने के लिए। अच्छा सर, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में किस मुद्दे के साथ है? भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए, देश का विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, यहाँ पर विकास कार्यों के लिए, बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने के लिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं। विकास के नाम पर तो अभी प्रधानमंत्री आए तो वोट नहीं मांगते हैं। विकास के नाम पर तो कोई वोट ही नहीं मांगता। हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान 370, अगर ये बात ना करे भारतीय जनता पार्टी तो मुझे नहीं लगता इसकी राजनीति कंप्लीट हो। वो प्रधानमंत्री है। अगर प्रधानमंत्री एक ही भाषण को रिपीट करते रहे तो आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री एक ही भाषण को रिपीट करते हैं। जितने चरण हो रहे हैं उनके हर चरण में स्पीच अलग अलग हुआ करती है, और मुद्दे हर जगह पर अलग अलग। सर, आज की तारीख में युवा बेरोजगार है, महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? भाजपा नेता इस पर कब बोलेंगे? देखिए, जो बेरोजगारी के लिए, रोजगार नौकरी की बात नहीं है, बेरोजगार हैं आप भी बोले हैं। इस समय जितने चाहे स्टार्टअप हो, चाहे मुद्रा योजना के अंतर्गत जितने भी योजनाएं, स्वरोजगार योजना हो, जब तक बच्चे केवल सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ेंगे तो सरकारी नौकरियां इतना नहीं। अब इनको स्वरोजगार के लिए जितनी बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर सकती सरकार, वो व्यवस्था कर रही है, और इसके तहत लाखों की तादाद में लोग रोजगार प्राप्त। बहरहाल सर, आपकी डबल इंजन की सरकार है। हर साल लाखों टीचर रिटायर होते हैं प्रवक्ता पद से। प्रवक्ता पद की 6-7 साल से भर्तियां नहीं हो रही हैं। वो सरकारी नौकरी ही शायद कही जाती है। आयोग नहीं अभी तक बना है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। छात्रों में आक्रोश है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभाओं में भीड़ अपार होती जा रही है, भाजपा के सभाओं में भीड़ नहीं जा रही है। कैसे उम्मीद कर रहे फूलपुर और इलाहाबाद की सीट निकलेगी? हमारे यहाँ भीड़ काफी आ रही है, उनके यहाँ भी भीड़ जा रही है, मैं नकार नहीं रहा। लेकिन उनके भीड़ में और हमारे भीड़ में फर्क है। हमारे यहाँ वो लोगों को उद्वेलित कर रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं। हम उनको देश के प्रगति के लिए और उनके प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए, देश के विकास के लिए, परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए हम क्रियाशील हैं, और वो भी उसी रास्ते पे हैं। हर जगह पर, जैसे आप बोले पेपर लीक हो जा रहा है, नौकरी कुछ लोगों को नहीं मिली है, हम नौकरी निकालते हैं और उसमें परीक्षाएं हो जाती हैं। आपका नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट चले गए, मेरा नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट चला गया। इसके कारण भी लेट हो जाता है। कोर्ट का तो हम कर नहीं पाएंगे। और जहाँ पर पेपर लीक की बात है, पेपर लीक हुए हैं, उन पेपर लीक करने वालों को कितना दंड दिया गया है, आज के क्षेत्र के व्यक्ति को भी दंड दिया गया है। रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा बोल नहीं पाती है ठीक से, क्योंकि जो है उनके पास वो नहीं रह गए। आप
फूलपुर के जो है लोकसभा चुनाव लड़े हैं तो हर चीज को जानते हैं। आप ये बताइए आज फूलपुर में क्या समस्या है, किस समस्या को दूर करेंगे? मैं यहाँ के फूलपुर की समस्या के विषय में मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो यहाँ पर लोगों से चर्चा करने आया हूँ कि कौन सी समस्या आपके सामने है कि आप तो क्या लगा आपको, आप जब लोगों में गए तो बीजेपी के प्रति लोगों में उत्साह नहीं है, इसकी क्या वजह मानते हैं? दोनों चीज मिला, उत्साह भी मिला और थोड़ा नकारात्मक भी मिला। जहाँ पर नकारात्मक मिला उनसे हम चर्चा किए, उनको सकारात्मक मार्ग पे लिया। किस बात की नाराजगी थी भाजपा से लोगों में? प्रत्याशी बोलता नहीं है, प्रत्याशी का हमारा खूंटा का गड़बड़ है, हमारी चक्रोड नहीं बनी है, तो इस तरह का है। तो सांसद का तो काम ही नहीं है, सांसद का तो और भी काम है सदन में। अरे हाँ, इस पर याद आया कि पेपरों में खबर आई कि विधायक रहते हुए वर्तमान प्रत्याशी ने सदन में आवाज नहीं उठाया। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक मौका दिया कि जो लोग नहीं बोले हैं, 39 लोग थे जो लोग नहीं बोले, एक दिन वो चर्चा में भाग लें, और 14 लोग गायब, उसमें एक भी थे। नहीं हो सकता है। देखिए, प्रतिदिन जब हम सदन में माननीय अध्यक्ष जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को अपना निवेदन करते हैं कि हमें आज बुलाया जाए, तो अगर उस दिन आलवे हरदम नहीं मिला करता था। हो सकता है जिस दिन इनको टाइम मिला था उस दिन इनको कोई परेशानी रही हो, ना जा पाए रहे हो, या कोई और दिक्कत रही हो। चलिए बहरहाल अच्छा डिफेंड कर रहे हैं। तारांकित और अतारांकित प्रश्न भी विधायक लोग पूछते हैं, वो भी नहीं पूछा गया था, रिकॉर्ड में है, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है आज की तारीख में विपक्ष का जो मैनिफेस्टो है लोगों ने पढ़ लिया है, 1 लाख महिलाओं के खाते में पैसा आना, घर ग्रेजुएट को अप्रेंटिस देना, ये आकर्षित नहीं कर रहा है भाजपा के पास? इसकी काट क्या है? अरे हम लोग कितने लोगों को गैस दे चुके, कितने लोगों को आवास दे चुके, कितने लोगों को शौचालय दे चुके, कितने लोगों के लिए जन धन योजना के अंतर्गत जो हम खाता खुलवाए थे, उन लोगों के यहाँ पहले माननीय राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री बोला करते थे, स्वयं बोले थे कि अगर मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो 85 पैसा बीच में रह जाता है, केवल लाभार्थी 15 पैसा। वो तब तो इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, डिजिटलाइजेशन नहीं था। 2000 रुपये भेजे हैं किसान सम्मान के खाते में, तो 9,999 रुपये 99 पैसा नहीं गया, बल्कि पूरा का पूरा तो। सर वो डिजिटलाइजेशन तब नहीं था, ट्रांसपेरेंसी तब नहीं थी। आपने अच्छा क्या किसान सम्मान निधि की बात किया, क्या आपको लगता है कि 6,000 रुपये किसान के लिए बहुत हो जाता है? ये बात जो है, कोई हमारे सिवा कभी किसान की तरफ ध्यान दिया कि 2 रुपये दे दे? हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यूरिया पर सब्सिडी मिलती थी, डाई पर सब्सिडी मिलती थी, ये डायरेक्ट कैश दिया जा रहा है। सब्सिडी की बात, खाद बीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, खाद बीज के दाम जो है ये तो पहले की तुलना में अब हर चीज में बढ़ोतरी हुई है। ये चीज हर चीज में बढ़ोतरी हुई है, तो उसको अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो उस पर ये कहते हैं महंगाई आ गई। महंगाई अभी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। लोग महंगाई शब्द जानते हैं, लेकिन महंगाई का असर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी के कपड़े में कमी है, किसी के भोजन में कमी है, किसी के साइकिल मोटरसाइकिल में कमी है। मैं आपके नगर में आया और मुझे तो ऐसा लगा कि मैं निकल नहीं पाऊंगा, और ये रास्ते में एक्चुअली मैं सोचता हुआ आया कि मुझे लगता है अब शहर वालों को साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना होगा। कारें इतना ज्यादा हो गई। हाँ, वो अमीर आदमी को महंगाई नहीं दिखती है, अमीर हो गए लोग, तमाम लोगों को खर्चे बढ़ गए हैं, मतलब अमीर लोग हो गए। अच्छा, आप सर आए यहाँ पर, भाजपा वालों को लगा कि वरिष्ठ नेताओं की सेवा लेनी चाहिए। इतनी डमाडोल स्थिति थी प्रवीण पटेल की फूलपुर से? नहीं, हाँ। अरे हम जिताने नहीं आए केवल, हम तो यहाँ पर मार्जिन बढ़ाने आए। अच्छा, हम केवल 33% में पास होने नहीं आए। अब की बात तो अगर आप फर्स्ट क्लास यहाँ हमारा प्रवीण पटेल को मिलता है तो हम तो उनको वोट में डिटेंशन कर दिलाने। सर 2019 में केसरी देवी पटेल 1,71,000 वोट से जीती थी जी, और इस बार तो पाल समाज और मौर्य समाज हम देख रहे हैं कि वो जगन्नाथ पाल और अमरनाथ मौर्य के साथ जा रहा है, तो प्रवीण पटेल कितना मार्जिन बढ़ाएंगे? ये केवल समाजवादी पार्टी के लोगों का भ्रम क्रिएट किया गया है। हमारा मौर्य समाज न तो कहीं जा रहा है, न पाल समाज कहीं जा रहा है। यही पूरे के पूरे जो पिछली बार थे वो तो रहेंगे ही। 2 लाख से ज्यादा वोटों से इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विश्व स्तर के पटल पर जो भारतवर्ष का स्थान आया है
उसको और आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, परम वैभवशाली देश बनाने के लिए, सोने की चिड़िया बनाने के लिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। मेरा मतदाताओं से यही निवेदन है। सर, आपने हमको अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता करण सिंह पटेल जी थे। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, और इस बार फूलपुर में प्रवीण पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वे पिछले 2019 लोकसभा चुनाव से ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। और उन्होंने अपील किया कि देश को प्रतिष्ठित बनाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आगे भी हम आपको ऐसे ही नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो।